व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। रोटी खाना हमारी ज़रूरत है। ज़रूरत है कि नहीं हज़रत? रोटी खाना हमारी पेट न पवेन रोटियां सबे गल्लां खोटियां। पेट न पवेन रोटियां ते सबे गल्लां खोटियां। रोटी हमारी ज़रूरत है, मकसद नहीं है। रोटी हमारी क्या है हज़रत साहब? ज़रूरत है, मकसद नहीं है। मकसद हमारा दीन है। मकसद हमारा दीन का सीखना, दीन का सिखाना, दीन पर अमल करना, दीन को फैलाना, दीन को तक़वियत देना, दीन को तरक्की देना, दीन की बका, ये हमारा क्या है? मकसद है। ये हमारा क्या है? और रोटी हमारा क्या है? ज़रूरत है, मजबूरी है, इसके अलावा गुजारा नहीं है। हैं? पानी पीते हैं, रोटी खाते हैं, सोते हैं, ये हमारी क्या हैं? ज़रूरतें हैं। अगर ज़रूरत न होती तो ये लोग दुनिया वाले जो है ना, ये कहते पैसे लगते हैं रोटी ना खाएं, पैसे लगते हैं पानी ना पिएं, पैसे लगते हैं कपड़े ना पहने, काम में हार जाता है सोए नहीं। काम में हार जाता है ना, ये दुनियादार को और काम करो और काम करो और काम करो और काम करो, पैसे ज़्यादा कमाओ, तो नींद दरमियान में आड़े आ जाती है। लेकिन ज़रूरत है फिर सबको करनी पड़ती है। तो ये हमारी ज़रूरत है। नींद हमारी क्या है? ज़रूरत है। और खाना पीना हमारी क्या है? ज़रूरत है। सर्दी गर्मी से बचना हमारी क्या है? ज़रूरत है, मकसद नहीं है। मकसद क्या है हमारा? बोलो भाई, मकसद क्या है हमारा? मकसद क्या है? दीन को क्या है? फैलाना, दीन को तरक्की देना, दीन की बका, दीन की कुव्वत व ताकत, दीन का गलबा, दीन पर अमल करना, ये हमारा क्या है? मकसद है। ये हमारा क्या है? क्योंकि इसके बग़ैर जन्नत नहीं मिलती, इसके बग़ैर अल्लाह ताला राज़ी नहीं होते, इसके बग़ैर अल्लाह ताला राज़ी। तो फिर अब्दुल्ला जान दिन में रोटी कितनी मरतबा खाता है? और जब खाता है तो ठौंस के खाता है कि ज़रा कम ही रहने देता है? हैं? जब खाता है तो आखिरी लुकमा यहाँ तक भी जगह हो तो एक और भी घुसेड़ देता है। ऐसे ना हर बंदा जब खाता है तो सैर होके खाता है ना, तो सैर होके पढ़ा भी करो। सैर होके जैसे खाते हम लोग सैर होके हैं, तो पढ़ता भी हमें पढ़ना में क्या चाहिए कि एक दफ़ा ज़ोहर के बाद पढ़ें तो सैर हो जाए पढ़ाई से, सुबह के बाद पढ़ें तो सैर हो जाए पढ़ाई से। इसी तरीके से नेक आमाल जो भी करने हैं तो ज़रा सैर होके करने हैं। इतना नेक अमाल करो कि नेक अमल से सैर हो जाओ। सैर होने क्या माना है? पेट भर जाए, दिल दिमाग भर जाए। इतना नेक अमल करो कि नेक अमल करने से क्या हो जाओ? सैर हो जाओ, यानी तुम्हारा दिल दिमाग नेक अमल से भर जाए। इतना नेक अमल करो, क्योंकि ये मकसद हैं। तो मकसद ज़रूरत से ज़्यादा होना चाहिए। मकसद ज़रूरत से ज़्यादा होना चाहिए। ज़रूरत तो इतनी होती है, अरबी में आता है अज़रूरियातो ततक़द्दरो बेक़द्रिहा। कोई भी चीज़ जो ज़रूरत के लिए है वो इतनी करो जितनी से ज़रूरत पूरी हो जाए, बस इतनी करो जितनी से। खाना हमारी ज़रूरत है। हुज़ूर सल्लम के एक सहाबी थे हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो डंडा लेके फिरते थे महल्ले में। जिसके घर में पता चलता कि इन्होंने रात को रोटी सैर होके खा ली है और सुबह के लिए बचा के रखी है, तो उनकी पिटाई करते कि जिस अल्लाह ने अभी दिया है वो सुबह को होगा कि नहीं होगा? वो जिस अल्लाह ने रोज़े भी शाम को दी है सुबह को, वो अल्लाह होगा कि नहीं होगा? रोज़ी देता कौन है? तो वो सुबह को नहीं देगा। तुम्हें यकीन नहीं है अल्लाह पर, एतमाद नहीं है अल्लाह पर, तो उनको डंडे लगाते कि तुमने सुबह के लिए क्यों रखा है? जिस अल्लाह ने अभी दिया है वो अल्लाह सुबह भी देगा। जो अपने से बच गया उसको सदका खैरात करो, उसको दूसरों को खिलाओ, ज़ख़ीरा करके न रखो। और ज़ख़ीरा करने की आदत एक इंसान को है और एक चींटी को है, बस। इसके अलावा कोई और जानवर ज़ख़ीरा करके नहीं रखता। सब अभी पेट भरा, कुत्ते हैं अभी पेट भरा, सुबह को फिर अल्लाह देगा। परिंदे हैं अभी पेट भरा, सुबह को अल्लाह देगा। कोई भी जानवर अपने लिए, आपके घरों में गाय भैंस बकरियां हैं, ये कोई इनका बैंक बैलेंस है? कोई इनकी फैक्ट्री वैक्ट्री चलती हो हैं? कोई अपने लिए चारा वारा खेतों में इकट्ठा करके रखते हों, चलो भी कल काम आएगा, रखते हैं कोई?
نہیں، جس اللہ نے ابھی دیا صبح بھی وہ دے گا۔ تو صرف دو یہ جانور ہیں، ایک انسان اور ایک چیونٹی، یہ ذخیرہ کرتے ہیں۔ چیونٹی بھی اپنے بل میں اتنا اکٹھا کر کے رکھتی ہے کہ اگر کئی دن باہر نکلنے کا موقع نہ ملے تو اندر میں اس کے اتنا خوراک جمع ہوتی ہے، وہ اپنا گزارا چلاتی ہے، کئی ہفتے بھی لگ جائیں، کئی مہینے بھی لگ جائیں تو پرواہ نہیں۔ اسی طریقے سے انسان بھی حریص ہے، یہ بھی روزی اکٹھی کرتا ہے، چلو بھی آگے کام آئے گی، کام آئے گی، سمجھے؟ یہ پتہ نہیں کہ خود کام آ کے وہ جنازہ جا رہا ہوگا، جو گندم اکٹھی کی تھی وہ گھر پڑی ہے، جو جوار باجرہ کھانے پینے کی چیزیں اکٹھی کی تھی وہ گھر پڑی ہیں، اور حضرت صاحب قبر میں جا کے وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ایسے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہیں؟ کتنے بندے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جی دعوت کھانے جا رہے ہیں، وہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، وہ قبر میں چلے گئے، دعوت وہ پڑی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کئی جگہوں پر ہوتا ہے، بندہ فون کرتا ہے میں آ رہا ہوں یار، کھانا تیرے پاس کھاؤں گا، اب وہ تیار کرتے ہیں، کھانا انتظار کر رہے ہیں، اور پتہ چلتا ہے جناب راستے میں فوت ہو گئے۔ زندگی اتنی بے وفا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ لوگ سونے کا اہتمام کرتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، پینے کا اہتمام کرتے ہیں، کپڑے کا اہتمام کرتے ہیں، سردی گرمی سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے زیادہ اہتمام دین کے ان کاموں کا کریں جو آپ کی زندگی کا مقصد ہیں۔ اس سے زیادہ اہتمام دین کے ان کاموں کا کریں جو آپ کی زندگی کا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس وقت ہمارا مقصد پڑھائی ہے۔ اس وقت کیا ہمارا مقصد ہے صاحب؟ چاہے وہ قرآن مجید والے ہیں، چاہے وہ کتابوں والے ہیں، چاہے وہ حفظ والے ہیں، چاہے ناظرے والے ہیں، اس وقت ہم یہاں جو جمع ہو کے رہ رہے ہیں مدرسے میں، تو سب کا مقصد کیا ہے؟ اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اس کی ہم سب نے کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر دے۔